हमारी जिंदगी शतरंज की बिसात जैसी है। यदि आप शतरंज का खेल समझते हैं तो जिंदगी जीना और जीतना बिल्कुल कठिन नहीं। इस दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं, ईश्वर ने उन सब से हमें बहुत कम दिया है। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, हमें बाज के जैसी तेज नजर नहीं मिली और चीते जैसी फुर्ती भी हमको नहीं दी गई। पशु पक्षियों में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो हम इंसानों में नहीं। गौर से देखा जाए तो हम इंसान जानवरों और कीड़े मकोड़ों के आगे बिल्कुल बेबस होते हैं। एक छोटा सा मच्छर इंसान की मौत का कारण बन जाता है। डेंगू की बीमारी इसकी उदाहरण है। अब शतरंज के खेल को ही ले लीजिए। हाथी, घोड़ा और ऊंट, इन सब की ताकत एक प्यादे से कहीं ज्यादा होती है। प्यादा जो इंसान को रिप्रेजेंट करता है, हम इन सब को बचाने के लिए अपने प्यादे को कुर्बान कर देते हैं। प्यादा भले ही मर जाए लेकिन हाथी नहीं मरना चाहिए। लेकिन कुदरत ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है जो जानवरों को नहीं दिया गया। जानते हैं क्या? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड बिलीव। सिर्फ सही सोचकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। देखिए, शतरंज के खेल में हर हाथी खेल के अंत तक हाथी ही रहता है, हर ऊंट खेल के अंत तक ऊंट ही रहता है, हर घोड़ा खेल के अंत तक घोड़ा ही रहता है। लेकिन प्यादा ही ऐसा है जो शतरंज का सबसे कमजोर मोहरा होने के बावजूद केवल 6 कदम दूर चलकर थोड़ी सी मेहनत और खुद पे भरोसा रखने के कारण खुद को खेल के सबसे ताकतवर मोहरे रानी में बदल सकता है। ये खेल ही कुछ ऐसा है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। ठीक है, हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने हवाई जहाज बनाए हैं। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, लेकिन हमने सबमरीन बनाई हैं। हम बाज की तरह तेज नजर नहीं रखते, लेकिन हमने शक्तिशाली लेंस बनाए हैं जो किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। हमें चीते जैसी रफ्तार नहीं मिली, लेकिन हमने सुपर कार्स बनाई हैं। दोस्तों, हम लोग मार्स तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुदरत के दिए इस नायाब तोहफे का इस्तेमाल करते हैं। और वो तोहफा क्या है? द एबिलिटी टू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करने की एबिलिटी। दोस्तों, हमारी नीति यही है कि हमने एक जैसे मनुष्यों के रूप में जन्म लिया है, लेकिन हमारी कीर्ति इसी में है कि मृत्यु के समय हम एक समान न हो। भले ही हमारा जन्म किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ हो, लेकिन भरोसे के साथ मेहनत करके हम अपनी क्लास बदल सकते हैं। भले ही हमारा जन्म किसी अनपढ़ माता पिता के घर हुआ हो, लेकिन हमारी मौत एक विद्वान के रूप में हो सकती है। तो करना क्या है? खुद पे भरोसा करना है, खुद पे आत्मविश्वास करना है। हम क्यों हैं और क्या रहे हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम भविष्य में क्या बन सकते हैं। यह तो तय है कि दुनिया हम पर जल्दी से विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यदि हमने खुद पर ही भरोसा नहीं किया तो फिर हम जाएंगे कहाँ? नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind of a man conceive and believe, the mind can achieve." जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। दोस्तों, दूसरे आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा। आप जिस फील्ड में हो, अपने आसपास नजर रखिए, अपने कंपटीटर की हर बात, हर मूवमेंट को नोटिस कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, बड़ा सोचिए। एक दिन आप भी शतरंज के उस प्यादे की तरह खुद को अवश्य बदल लोगे। बस इतना याद रखना है कि जिंदगी में किसी दूसरे पर भले ही डाउट कर लो, लेकिन खुद पर कभी नहीं करना। जो इंसान डाउट में रहता है
जिसको सेल्फ बिलीव नहीं, वो इंसान जीवन में हमेशा हारता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सर्कस के पास से एक आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत विशाल काय हाथी एक मामूली सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है। उसने महावत से पूछा कि महावत भाई, इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी के साथ आपने बांध रखा है, क्या ये भागता नहीं? तो महावत ने कहा कि ये कभी भाग ही नहीं सकता। जब हमने इसे पकड़ा था ये बच्चा था, तब तो हमने इसे जंजीर के साथ बांध रखा था। ये तब नहीं भागा, अब क्या भागेगा? असल में दोस्तों, जब हाथी वो बच्चा था तब उसने भागने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन भाग नहीं पाया। और अब उसमें इतना विश्वास नहीं रहा कि वो भाग पाएगा। असल में उसमें ताकत इतनी है कि वो उस रस्सी को तो क्या, जिसके साथ बंधा है उस पेड़ को भी उखाड़ सकता है। लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका है, उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। यदि आप अपना आत्मविश्वास खो दोगे, इतना भी नहीं सोच सकोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तो आपकी हालत भी इसी हाथी की तरह होने वाली है। इसलिए अपने मन को मत मारिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा जिंदा रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।